बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था फ़ैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और आज हम उसकी एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 1, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर वाज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 फॉर 1 आवर। कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर सल्फेट मेटल डिपॉजिट ऑन द कैथोड। इस क्वेश्चन के अंदर ये बता रहे हैं कि एक सलूशन है, उसमें 0.5 कॉपर सल्फेट का सलूशन है, उसमें 0.5 एम्पियर करंट पास होता है 1 घंटे के लिए, 1 आवर के लिए। हमने क्या फाइंड करनी है? मास उस कॉपर सल्फेट जो इलेक्ट्रोड जो कैथोड पे डिपॉजिट होगा उसका हमने क्या निकालनी है? मास निकालनी है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट गिवन है। अब हम सलूशन की तरफ से आते हैं तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। डेटा में क्या है? करंट इन एम्पियर, ये हमारे पास गिवन है 0.5 एम्पियर, ऊपर क्वेश्चन में गिवन है। फिर उसके बाद टाइम इन सेकंड, टाइम भी हमारे पास गिवन है लेकिन और के अंदर है, और इसने हमने चेंज करना है 60 के अंदर, सेकंड के अंदर। तो हमें पता है कि एक और के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। सबसे पहले हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर देंगे सेकंड के अंदर। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, इसका आंसर आएगा 3600, 3600। ये हमारे पास सेकंड में चेंज हो गया। फिर उसके बाद हमने करना है उसका जी ऑफ कॉपर मेटल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है और ये ग्राम के अंदर भी गिवन है, केजी के अंदर भी गिवन है। ग्राम के अंदर इसकी कीमत है 3.294 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 और केजी के अंदर इसकी वैल्यू है 3.294 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7। अब हम इसको फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या है? W इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाइड बाई A मल्टीप्लाइड बाई T। W वेट है जो हम निकाल रहे हैं, Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है जो बुक में गिवन है, ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। ग्राम के अंदर भी गिवन है और केजी के अंदर भी गिवन है, उसकी वैल्यू ग्राम में भी है और केजी के अंदर भी है। फिर ए क्या है? एम्पियर है, ये करंट की मकदार है, ये करंट की मकदार को शो करता है। और टी किसको शो करता है? टाइम को शो करता है। तो जेड की वैल्यू क्या है? जेड की वैल्यू है 3.294 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7। इसको हमने मल्टीप्लाई किया एम्पियर के साथ यानी 0.5 के साथ, और फिर हमने उसको मल्टीप्लाई किया टाइम के साथ यानी टाइम की वैल्यू क्या है? 3600। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 3600, इसका आंसर आएगा 1800। और इसको हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के साथ। तो इसका आंसर आएगा 5.929 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 ग्राम पर कूलम। अब ये हमारे पास आंसर आ गया केजी के अंदर। अगर ग्राम के अंदर आंसर कैसे आएगा? हम इसको कन्वर्ट करना है। अगर ग्राम के अंदर हम चाहे कि आंसर आ जाए तो फिर हमने क्या करना है? ग्राम की वैल्यू लगानी है 3.294 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4। इसको हमने मल्टीप्लाई करनी है 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 3600। 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 3600, इसका आंसर आएगा 1800। और 1800 को हमने मल्टीप्लाई किया 3.294 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 ग्राम पर कूलम। तो इसका आंसर आएगा 0.5929 ग्राम पर कूलम। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। और इसको इसी तरीके से आपने क्या करना है? सॉल्व करने हैं अपने कापियों में। सबसे पहले आपने एग्ज़ाम्पल लिखनी है, एग्ज़ाम्पल लिखने के बाद आपने उसका डेटा निकालनी है। डेटा निकालने के बाद फार्मूला डाल के आपने वैल्यू लगानी और फिर मल्टीप्लाई करके फाइनली आपके पास आंसर आएगा। केजी में भी आंसर आएगा और ग्राम के अंदर भी इसका आंसर आएगा। अब हम चलते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में क्या है? A current of 10 ampere was passed for 15 minutes in a solution of silver nitrate। एक करंट 10 एम्पियर का करंट से वो 15 मिनट के लिए सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में से Ag NO3 के सोल्यूशन में से पास होता है। द मास ऑफ सिल्वर वाज डिपॉजिट टू बी फाइंड 1.0062 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 kg। और सिल्वर का मास डिपॉजिट हो गया उसी दौरान कितना? 1.0062 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 kg।
कैलकुलेट द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ Ag मेटल। हमने सिल्वर मेटल की क्या निकालना है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालनी है। ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट गिवन था, हमने उसका क्या निकाला, वेट निकाला। अब नीचे इस एग्जांपल में वेट क्या है, गिवन है, लेकिन हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हमें निकालना है। तो अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले डेटा बनाते हैं। करंट्स इन एम्पियर, करंट्स हमारे पास गिवन है, करंट्स की मकदार क्या है, 10 एम्पियर है, आपको नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद टाइम इन सेकंड, टाइम हमारे पास कितना है, 15 मिनट्स है। तो हमें पता है, हम इसको चेंज करवा देंगे, 15 मिनट को चेंज करवा देंगे किसके अंदर, सेकंड के अंदर। तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 15 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 15 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो इस तरह हमारे पास 900 ये सेकंड में चेंज हो गया। अब मास भी क्या है उनका गिवन है, मास उसका है 1.602 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 kg। इसी तरह z इसका क्या है, फाइंड करना है। तो हमने फार्मूला लगा दिया, क्योंकि पिछले हमने फार्मूला बताया कि W बराबर होता है Z मल्टीप्लाइड बाई A मल्टीप्लाइड बाई T। अब हमने क्या निकालना है, W तो गिवन है हमारे पास, Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वो हमने फाइंड करनी है, और A क्या है, एम्पियर है, T क्या है, टाइम है। तो Z लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, W की जगह Z आएगा, और W Z की जगह आएगा। जो जब ये राइट हैंड पे चला गया तो AT इसके साथ नीचे डिवीज़न में चले जाएगा। इसी तरीके से बुक में सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को। इसी तरह से Z लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, W आ गया, और AT डिवीज़न में आ गया। अब इसी तरह अब आपने इसकी वैल्यू लगानी है, और वैल्यू पुट करने के बाद आपने इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करने हैं, तो आंसर आ जाएगा। तो W की वैल्यू क्या है, 1.602 एक्सपोनेंट 10⁻⁻2 kg, और A की वैल्यू क्या है, 10 एम्पियर, T की वैल्यू क्या है, 900 सेकेंड। अब हमने लगा दिया, A की वैल्यू लगा दिया, Z की वैल्यू लगा दिया, W की वैल्यू फुट किया, उसके बाद A की वैल्यू फुट किया, और T की वैल्यू पुट किया। तो 10 को हमने 900 से मल्टीप्लाई किया, 10 को हमने 900 से मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आएगा 9000। अब इसको हमने पावर के अंदर चेंज किया, लेकिन यहाँ पे बुक में एक मिस्टेक है। बुक में लिखा है 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3, ये -3 नहीं है, ये क्या है, +3 है, ठीक है, माइनस में नहीं है, ये एक क्या है, मिस प्रिंटिंग की वजह से हो गई है शायद। अब ये -3 है, ये ऊपर जाएगा किस, ये +3 है, ये ऊपर जाएगा माइनस में, 9 नीचे ही रहेगा। अब 1.602 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 अपनी जगह पे आ गया। अच्छा, 1.602 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3, ये 10⁻⁻3 था, ये ऊपर चला गया, -3 में कन्वर्ट हो गया, और 9 नीचे रह गया। अब हमें पता है जब बेस सेम होता है तो पावर हमेशा क्या होता है, जमा होता है। अब 1.602 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3, इनसे इसका आंसर आएगा 10⁻⁻5, और 9 को हमने डिवाइड किया किसके साथ, 9 को 1.602 मल्टीप्लाइड बाई 1.0062, इसको हमने 9 के साथ डिवाइड किया, इसका आंसर आएगा 0.1118 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻5 kg फॉर कूलम। ये हमारे पास क्या, इसका आंसर आ गया। इसको आपने क्या करना है, इस दोनों एग्जाम्पल को आपने सॉल्व करना है कॉपी में। अगर इसमें कोई मसला है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक।